लिखेंगे न्यूमेरिकल्स जो आपके बेस्ड हैं प्रीवियस दो आपके जो डेरिवेशंस हैं, दैट इज लॉ न्यूमेरिकल ऑन सडन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछते हैं उनके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप इज 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द डायमीटर ऑफ द पाइप विच इज 200 mm is suddenly enlarged to 400 mm. The pressure intensity in the smaller pipe is 11.772 Newton per centimeter square. Determine loss of head due to sudden enlargement, pressure intensity in large pipe, power lost due to enlargement. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका क्या है, वाटर जो है फ्लो हो रहा है पाइप में। ये जो पाइप है ये आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और इस पाइप से जो भी आपका वाटर डिस्चार्ज हो रहा है दैट इज क्यू। तो डिस्चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्यू इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये जो बोलता है कि आपका जो डायमीटर है वो सडनली पाइप का एनलार्ज्ड हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली पहले इसका डायमीटर कम रहा होगा, देन ये सडनली एनलार्ज हो रहा है। तो जब इसका डायमीटर कम था, सेक्शन 1 लेंगे उसको, वो है आपका 200 mm। अब ये 200 mm से बढ़ के कितना हो गया है आपका 400 mm हो गया है। तो ये जो डायमीटर है ये हो गया आपका 400 mm। अब बोलता है कि द प्रेशर इंटेंसिटी इन स्मॉलर पाइप इज 11.772 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपका P1 का वैल्यू है। और आपको अब फाइंड आउट करना है तीन मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एनलार्जमेंट। सडन एनलार्जमेंट के कारण जो हेड लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज HE की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सेकेंडली ये बोल रहा है कि प्रेशर इंटेंसिटी इन लार्जर पाइप, आपको प्रेशर इंटेंसिटी इन स्मॉलर पाइप की वैल्यू दैट इज P1 की वैल्यू दे दी है, आपको P2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड पॉइंट में ये फाइंड आउट करने बोल रहा है कि जो आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है सडन एनलार्जमेंट के कारण, उसके कारण आपका कितना पावर लॉस हो रहा है इस एनलार्जमेंट के कारण। तो पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, P इज इक्वल्स टू रो जी क्यू HE अपॉन 1000। ये आपका वैल्यू होता है किसका, पावर लॉस्ट का फॉर्मूला होता है। ये आपको वैल्यू मिलेगा किलोवाट में। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। सडन एनलार्जमेंट का हमने रिलेशन पढ़ा है, HE इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। तो अब हमको क्या करना है, हमको V1 का वैल्यू चाहिए, V2 का वैल्यू चाहिए, तब हमारा HE डिटरमाइन हो जाएगा। अब आप देखो, आपको क्वेश्चन में दो डायमीटर गिवन है, दैट मीन्स एरिया निकल जाएगा। D1 का वैल्यू गिवन है कितना 200 mm, D2 का वैल्यू आपको गिवन है 400 mm। तो ये आपका क्या हो गया, D1 और ये D2 हो गया। तो यहाँ से आपका A1 और A2 का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको Q का वैल्यू दे दिया है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू A1 V1। तो यहाँ से आप A1 एंड V1, तो यहाँ से आपका V1 का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज Q अपॉन A1। ये आपका V1 का वैल्यू निकल गया। सिमिलर मैनर में V2 का क्या होगा, Q अपॉन A2। तो यहाँ से आपका V1 और V2 का वैल्यू निकल आएगा और उसको आप HE के रिलेशन में पुट कर देना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, G की जगह 9.81। तो आपको वैल्यू निकल आएगा क्या, ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट का, जैसा कि यहाँ पे बताया है। ये आपको V1 और V2 का वैल्यू मिल गया। अब इसको जब आप पुट करोगे तो आपको यहाँ पे बॉटम पे देखना 1.816 मीटर, ये आपका हेड लॉस निकल गया ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के कारण। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है उसमें बोलता है कि प्रेशर इंटेंसिटी निकालो एट सेक्शन 2 पे। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट सेक्शन 1, P1 का वैल्यू है 11.772 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्शन 2 के लिए हमको क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे। तो जब आप बर्नौलीज इक्वेशन लिखोगे तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HE। ये आपका रिलेशन होगा बर्नौलीज इक्वेशन का। तो P1 का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, रो की जगह आप क्या पुट करोगे 1000 इंटू 9.81। V1 का वैल्यू अभी हमने ऑब्टेंड किया है तो ये वैल्यू भी मिल जाएगा V1 का। अब
यहाँ से V1 का वैल्यू पुट कर देना 2 इंटू 9.81, Z1 और इज इक्वल्स टू आप Z2 ले लेना, सेम हाइट पे है डेटम तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा। P2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आप रो 1000 इंटू 9.81 कर देना। V2 का वैल्यू अभी डिटरमाइन किए हैं 2 इंटू 9.81, HE का वैल्यू हम फर्स्ट पॉइंट में डिटरमाइन किए, केवल अननोन बचेगा आपका P2। तो उसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से प्रेशर एट सेक्शन 2 निकल आएगा। तो ये जो प्रेशर एट सेक्शन 2 है P2 का वैल्यू, ये आपको यहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाएगा। लास्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था पावर लॉस। पावर लॉस का ये इक्वेशन मैंने आपको बताया है, तो रो की जगह आप पुट करोगे 1000, जी की जगह 9.81, क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एच ई का वैल्यू हम फर्स्ट पॉइंट में फाइंड आउट किए हैं। जब आप इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका पावर लॉस का वैल्यू निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन सडन एनलार्जमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे। थैंक यू।